बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है असहाबुल काफ, गार वाले, सेवन स्लीपर्स ऑफ द केव। इस तरह से ये मशहूर है किस्सा। और कुरान पाक में सूरह काफ 18वीं सूरत बनती है कुरान पाक की। इसमें अल्लाह पाक ने इन गार वालों का बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। इन अहले काफ के बारे में तारीख में, हिस्ट्री में लोगों के अंदर बहुत सारी बातें मशहूर हैं जो खिलाफ निज़ाम कुदरत और कुरान के जाती हैं। असल बात, असल हकीकत जो इन गार वालों की है वो कुरान पाक की सूरह काफ के अंदर है। 9 नंबर से लेकर आया जो है 23 नंबर आया तक अहले काफ सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने इनका जिक्र बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। उसकी वजह यह है कि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का था। यहूदी और ईसाई नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे गार वालों के मुताल्लिक, अहले काफ के मुताल्लिक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह पाक ने वही के जरिए ये सारा वाकया बयान कर दिया, जिसमें बाद में और पहले कुरान खुद कहता है कि लोगों ने बहुत सारे किस्से इसके अंदर अपनी तरफ से शामिल कर दिए। हालांकि ये किस्सा बड़ा वाजिया और इसके अंदर एक बहुत बड़ी हदायत की निशानी है उन लोगों के लिए जो इसको समझते हैं। हुआ एक्चुअल यूं था कि ईसाइयत जो मजहब था उसको उनके जो पेशवा थे उन्होंने उस दीन को मजहब के अंदर तब्दील कर दिया और खानकाहियत का एक उन्होंने सिलसिला जारी किया और खानकाहों को मुकद्दस समझना शुरू किया। वहां पर इबादतें की जाती थी। इस कुरान पाक के किस्से में भी कि कुछ लोग जो गालबा रखते थे उन्होंने कहा कि इनके मज़ार के ऊपर मस्जिद बना दी जाए, किसी ने कहा इमारत बना दी जाए। वो मस्जिद इस इमारत के ऊपर अब भी मौजूद है, लेकिन अब इसके पैरेलल मस्जिद है मुसलमानों की जिसमें नमाज पढ़ी जाती है। इस गार के ऊपर जो मस्जिद है पुराने जमाने में उसमें लोग इबादत करते थे, लेकिन अब उसका कोई वजूद नहीं। कुरान आने के बाद कोई जवाब नहीं कि वहां पर कोई इस किस्म की इबादत की जाए। ये जो गार है ये कुछ अरसा पहले दरियाफ्त हुई है, तहकीक की गई कि ये अहले काफ की गार है। लोग यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं, तो ये सारा गार का अंदरूनी मंजर है। जो इसके अंदर हड्डियां हैं अहले काफ की, वो मैंने बहुत कोशिश की कैमरे के जरिए शूट करने की, लेकिन वो आंख से नजर आती हैं। कम से कम मेरे कैमरे ने उसे शूट नहीं किया। अगर लोग दिखाते भी हैं तो नेट से लेके तो इस तरह करके वो साथ लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये अहले काफ की गार है। इसके अंदर कब्रें जो हैं वो ओपन हैं। सलाहुद्दीन अयूबी ने बहुत सारा इसके अंदर काम करवाया, इसको महफूज करवाया इन आसार को। और जब अहले काफ की यहाँ पर पहचान शिनाख्त होगी तो इस साइट को टूरिज्म के लिए फिर बाद में खोला गया। तो ये सारे का सारा जॉर्डन का सहाब सिटी एरिया है। अमान जो इनका कैपिटल है उससे 13-14 किलोमीटर सहाब के मजाफात में अबू अलंदा, अहले काफ स्ट्रीट, इस तरह करके इस पूरी बस्ती का नाम है। यहाँ पर अब उस जमाने के सिर्फ और सिर्फ आपको आसार मिलेंगे, अहले काफ की कब्रें मिलेंगी जो ओपन है, उनकी हड्डियां मिलेंगी। और ये अहले काफ का वो एरिया है जहां पर उन लोगों ने आकर पनाह ली थी। अंदर का मैं सारा व्यू आपको दिखा चुका हूं। कुरान के अंदर जिक्र जो है कि रोशनी उनसे कतरा कर गुजर जाती थी, वो सुराख भी इसके अंदर है। और टॉप पर भी मैं इंशाल्लाह जाकर वो जो धाना है उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अब चलते हैं कुरान पाक के उन असूल की तरफ जो इन अहले काफ के किस्से में उसने बयान किए हैं कि एक्चुअल अहले काफ थे कौन और ये किस्सा है क्या और लोगों ने इसे बना क्या दिया है। तो कुरान इसको बड़ी तफसील के साथ बयान करता है। कुरान की सूरत अहले काफ 18 नंबर 9 नंबर आयत बनती है कि ए मुखातब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तू ये समझता है कि वो लोग जिन्हें असहाबुल काफ वर्रकीन कहकर पुकारा जाता है, यानी उस गार वाले लोग, कोई खार के आदत मखलूक या अचंभे की चीज थे? ऐसा नहीं था। बात कुछ और थी जिसे बाद में लोगों ने
चेस्तान बना दिया है। उसमें बहुत सारी चीजें दिलचस्पी के लिए किस्से कहानियां शामिल कर दी हैं और उसने इस तरह शोहरत पकड़ ली कि अब लोग असल हकीकत से तो वाकिफ ना रहे। ये वो मस्जिद है अहले काफ के गार के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कोई इबादत नहीं की जाती। एक्चुअली ये ईसाइयत के खानकाही निजाम का रद्द है, उसका बाइकाट है। उसको कुरान पाक ने बिल्कुल खानकाहियत को रिजेक्ट किया है और मुसलमानों के लिए मस्जिदें इबादत का एक टाइम और अकॉर्डिंग टू कुरान मुसलमानों की इबादत हैं जो सबके ऊपर वाज़िह हैं। कोई इस्लाम के अंदर खानकाहियत का, रबाहनियत का और कहीं जाकर मखसूस जगह पर इबादत करने का कंसेप्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता दर्जात हैं कि आप हज करें, वहां पर नमाज पढ़ें, फिर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ें, उनके अपने अपने दर्जात हैं। लेकिन सारी की सारी जमीन मुसलमानों के लिए मस्जिद है। कहीं भी आप मसल्ला बिछाकर बगैर मसल्ले के अल्हम्दुलिल्लाह सजदा रेज हो सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। किबले का रुख होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, कोई डायरेक्शन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी जाए, ऐसी जगह पर जहां पर आप किबले को सही शिनाख्त नहीं कर सकते तो उसमें गुंजाइश है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो दौर गुजर रहा है, अब कोई ऐसा मसला नहीं। इंटरनेट है, मोबाइल है और जगह जगह आबादियां हैं। आप किबले को रुख करके नमाज कहीं भी अदा कर सकते हैं। तो ये अहले काफ की वो बस्ती है जहां पर उस जमाने में अहले काफ ने आकर पनाह ली थी। ये जो उस वक्त की बस्ती है, इसको टूरिज्म के लिए एज इट इज छोड़ दिया गया है। इसके इर्द गिर्द सहाब सिटी है, फिर अमान कैपिटल सिटी शुरू हो जाता है, अबू अलंदा है, सहाबे काफ स्ट्रीट यहाँ से निकलती है जो सहाब की तरफ और फिर इनके अमान शहर की तरफ जाती है। इसके बिल्कुल करीब ही डबर रोड है जो जरका की तरफ, अमान की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो ये अब सारी की सारी जो आबादी है अबू अलंदा की, अहले काफ की, उस जमाने की, उसको उन्होंने आसार कदीमा के तौर पर छोड़ दिया है और एक बहुत अच्छी प्यारी मस्जिद यहाँ पर बना दी है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कुरान पाक की। कुरान पाक 10वीं आयत में अहले काफ का जिक्र करते हुए फरमाता है अल्लाह ताला कि हुआ ये था कि कुछ नौजवान थे जो दीन के असूल पर माशरे में इनकलाब बर्पा करना चाहते थे। इनकी सख्त मुखालफत हुई और हालत यहाँ तक पहुंच गई कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। चुनाचे उन्होंने पहाड़ों के अंदर एक बहुत बड़े गार में, जो ये आपको नजर आ रही है, जाकर पनाह ली ताकि वहां अपने मकसद के हसूल के लिए तैयारी करें। इसके लिए उन्होंने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमसे इल्तिजा की कि हमारे परवरदिगार, तो हमारे लिए ऐसा इंतजाम कर दे कि हम तेरी तरफ से समाने जिंदगी भी हमें मिलता रहे और हमने जिस बात का इरादा किया है इसे कामयाब बनाने के असबाब और जराए भी हमें ऐ अल्लाह मुयस्सर कर दे। तो ये खुली कब्रें हैं जिनमें अब कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, चुनाचे वो इस गार में कई बरस तक इस तरह रहे कि बाहर की दुनिया से मुनकता हो गए। ये वो गार थी। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मुद्दत के बाद जब उनकी तैयारी हो गई तो हमने उन्हें उठा खड़ा किया और बाहर निकाला ताकि मालूम हो जाए कि इस मुद्दत में जबकि वो गार में पनाह गुज़ीन थे, उनकी जमात और उनकी मुखालफ पार्टी में से किस किस ने इस फुर्सत के मौके से अच्छी तरह फायदा उठाया और अपनी तैयारी की। आगे बढ़ने से बेशतर इस हकीकत को एक बार फिर समझ लेना चाहिए। कुरान पाक फरमाता है, कुरान में आता है कि इनके मतलब अवाम में तरह तरह की बातें मशहूर हो चुकी हैं, लेकिन हम तुम्हें ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात ठीक ठीक बताते हैं। ये चंद नौजवान थे जो अपने अल्लाह की तरफ से मुतय्यन करदा निज़ाम को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना चुके थे और उसके क़याम की राह और उस पर बहुत दूर तक, यानी अल्लाह ताला की जो हकीकत और जो सच्चाई थी दीन की, वो उनके ऊपर खुल चुकी थी। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, चुनाचे जब वो इस इनकलाबी मकसद को लेकर उठते हैं तो हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इनके माशरे में इसके खुदा का निज़ाम कायम होगा, जिसका निज़ाम कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में है। अल्लाह ताला का हर जगह उसका निज़ाम मुसल्लत है। हम उसके सिवा किसी का इक़्तिदार कबूल नहीं करेंगे। इन नौजवानों ने इरादा किया और कानून
ماننے کے لیے کسی اور کا خدا کے علاوہ ہم تیار نہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بات ہمیں حق کی راہ سے بہت دور لے جائے گی. اس وقت ہماری قوم کے لوگ، یہ نوجوان کہتے ہیں، قرآن فرماتا ہے اس وقت ہماری قوم کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے علاوہ اور بہت سی قوتوں کا اقتدار تسلیم کر رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کچھ خود خدا کے حکم کے مطابق کیا ہے، حالانکہ ان کے پاس ان قوتوں کے اقتدار جو غیر خدائی ہیں اختیار کرنے کی کوئی سند اتھارٹی نہیں ہے. یہ خدا پر یکسر کذب اور افترا، جھوٹ بولتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ حدود فراموش اور کون ہو سکتا ہے جو خدا پر، اللہ تعالیٰ پر اس طرح جھوٹ بولے. اور پھر آگے چل کر قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کا یہ اعلان کرنا تھا کہ ان پر چاروں طرف سے مخالفت کا ہجوم امڈ آیا، چنانچہ انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جب ہم نے اپنی قوم سے الگ مسلک اختیار کر لیا ہے اور اس قوم نے اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کے اقتدار کو اختیار کر رکھا ہے، تم ان سے بھی کنارہ کش ہو جاؤ. تمہارا ان کے اندر رہنا اب ٹھیک نہیں. سردست ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اور فلاں غار میں جا کر پناہ لے لینی چاہیے جو یہ غار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، ہماری آواز سنے گا اور ہمارے لیے کوئی ایسا انتظام کر دے گا کہ تمہاری ضروریات زندگی کی چیزوں کو وہاں تک پھیلا دے گا، اور تمہارے مقصد کی تکمیل کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے گا. یہ جو وہ دوست تھے اہل کاف، وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے جسے قرآن نے کوڈ کیا. تو یہ مسجد ہے کنگ عبداللہ نے بنائی ہے اہل کاف غار کے ساتھ. یہاں پر الحمدللہ جمعہ بھی ہوتا ہے اور لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں. بہت اچھی مسجد ہے. پھر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس غار میں جا کر پناہ لی تھی وہ اس طرح واقعہ ہوئی تھی کہ جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ اس غار کے دھانے سے دائیں جانب کو پھر جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہو تو اس کے دھانے سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا ہے. یعنی سورج کی شعاعیں ان کے غار کے کسی حصے میں بھی نہیں پہنچتی تھی. وہ شمالن جنوبن واقعہ تھی. اس غار کا دھانا تو تنگ تھا لیکن اس کے اندر گنجائش بہت زیادہ تھی، جگہ کھلی تھی. یہ انتظام خدا کی نشانیوں میں سے تھا جو انہیں میسر آ گیا، اور خدا نے ہی ان کی رہنمائی کی. اس طرح حقیقت یہ ہے کہ منزل مقصود تک وہی پہنچ سکتا ہے جسے خدا کی طرف سے رہنمائی میسر آ جائے. جسے یہ رہنمائی نصیب نہ ہو اس کا کوئی رفیق نہیں ہو سکتا، نہ کوئی راستہ بتانے والا ہوتا ہے. اللہ پاک ہی ہمارا رفیق ہے. اللہ پاک ہی انسان کو ہدایت دیتا ہے جو اس سے ہدایت لینا چاہے. تو یہ مسجد جو نئی اہل کاف کی ہے، میں اس کا ساتھ ساتھ آپ کو منظر بھی دکھا رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دشمنوں کی مخالفت کی وجہ سے اپنی حفاظت کے بارے میں اس قدر محتاط تھے کہ وہ نیند کے وقت بھی اس سے غافل نہیں رہتے تھے، بلکہ اس طرح چاقو چبند سوتے تھے جس طرح دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں. مزید احتیاط کی غرض سے وہ ہماری دی ہوئی بصیرت کے مطابق غار میں اپنی پوزیشن بھی بدلتے رہتے تھے. کبھی غار کے دائیں جانب ہو جاتے، کبھی بائیں جانب. اور ان کا کتا غار کے دانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے راستہ روک کے بیٹھا رہتا تھا تاکہ انہیں خطرے سے آگاہ کر دے. غرض کہ انہوں نے کچھ ایسی وہاں پر شکلیں اختیار کر رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص انہیں دیکھ بھی لے اور اس کا انہیں پتہ بھی چل جائے تو وہ ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا. جو ان کی شکلیں تھی، بال بڑے بڑے اور عجیب و غریب قسم کی ان غار والوں نے اپنی شکلیں بنائی ہوئی تھی، اور کوئی اندر جانے کی جرت نہیں کرتا تھا، بلکہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو کہ نہ جانے غار کے اندر کون لوگ ہیں. تو اس قسم کی انہوں نے اہل کہف والوں نے اپنی وہاں پر وجہ اور شکلیں بنا رکھی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس طرح اس غار میں رہے اور آہستہ آہستہ اپنی تیاری کرتے رہے. اس کے بعد جب ہم نے سمجھ لیا کہ ان کے باہر آنے کا وقت آ گیا ہے تو ہم نے انہیں اس مقصد کے حصول کے لیے اٹھا کھڑا کیا. وہ غار کی زندگی میں اس قدر منہمک ہو گئے اور باہر کی دنیا سے اس طرح منقطع رہے کہ انہیں یاد تک نہ رہا کہ انہوں نے وہاں کتنا عرصہ گزارا. چنانچہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے ہم. کوئی کہتا ہے اتنی مدت، کوئی کہتا ہے اتنی مدت. اس مدت کا صرف اتنا عرصہ. بہرحال انہوں نے کہا اس بحث سے کیا حاصل، ہم اس حالت میں کتنا عرصہ رہے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے. ہم یہاں کتنے عرصے سے ہیں
इस बात को इस मकसद के लिए ही तो जानना चाहिए था कि मालूम हो जाए अब बाहर के हालात कैसे हैं। इसका सीधा तरीका यह है कि अपने में से किसी एक बंदे को ये सिक्का दो और शहर की तरफ भेजो, वहां देखे कि किस दुकान से अच्छा खाना मिलता है, वहां से खाना खरीद ले, लेकिन इसमें ऐसी बारीक बीनी से काम ले कि तुम्हारे मतलब किसी को पता ना चले, कि इस तरह वो बाहर के हालात से वाकिफ भी हो जाए और फिर वो खाना लेकर गार के अंदर भी आ जाए। उन्होंने कहा कि इस एहतियात की इसलिए सख्त जरूरत है कि अगर लोगों ने हमारी खबर पा ली तो वो छोड़ने वाले नहीं, वो या तो हमें संसार कर देंगे और या मजबूर कर देंगे कि हम फिर उन्हीं का मसलक इख्तियार कर लें। ऐसा हो गया तो हमारा सारा किया किराया खाक में मिल जाएगा, हमें कभी कामयाबी का मुंह नसीब नहीं होगा। इसने जाकर देखा तो इस दौरान में हालात बदल चुके थे। वो जो शख्स उन्होंने खाने के लिए भेजा, उनके हम ख्याल लोग तकवीयत पकड़ चुके थे, चुनाचे अब इनके बाहर निकलने का वक्त आ चुका था। अल्लाह पाक फिर फरमाते हैं कि हमने ऐसी सूरत पैदा कर दी कि लोग इनके हाल से बाखबर हो गए और इन्हें मालूम हो गया कि उनके गुमशुदा लीडर जिंदा हैं और खुदा ने जो वादा किया था वो उनके हाथों पूरा होगा और वो इनकलाब जिसके लिए उन्होंने आवाज बुलंद की थी बुला शको शुबा आकर रहेगा। चुनाचे उनकी पार्टी कामयाब हुई और अपने इस कारनामे की वजह से वो बहुत मशहूर हो गए। ये अहले काफ, इनकी वफात के बाद लोगों में इस बारे में इख्तलाफ हुआ कि उनकी यादगार किस शक्ल में कायम की जाए। किसी ने कहा कि उनकी कब्रों पर कोई बहुत बड़ी इमारत बनाई जाए और किसी ने कहा कि मस्जिद बनाई जाए क्योंकि ये इसके मुस्तहिक हैं। उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया और इसी कशमकश में फिर अल्लाह ताला इसी आयत में बयान करते हैं कि उन्होंने फैसला किया कि उनकी कब्रों पर एक इबादतगाह बना दी जाए। इस तरह उन मुजाहिदीन की कब्रें बाद में सजदागाह बन गई और उन गार वालों का जो मकसद था वो लोग भूल गए और खानकाहियत में इस गार को और इन चीज़ों को और उनके किस्से कहानियों को उनके आने वाली कौम ने तब्दील कर दिया। अब ये लोग तो भूल चुके हैं कि उस इनकलाबी ग्रोह ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे। उन्हें रूहानी बुजुर्ग समझकर उनके मज़ार पर मन्नतें मानी जाती हैं। उनके मतवल्ली लोगों को खानकाहियत की तरफ तो तरीके सिखाते हैं कि यहाँ आओ, मुराकबा करो, ये बड़े अजीम लोग हैं, वाकई हैं, लेकिन इबादतगाह और खानकाहियत के लिए नहीं। कुरान इसको रिजेक्ट करता है। अब लोग बजाय इसके कि उनकी इनकलाबी कोशिशों के तज़किरे जिंदा करें, इस किस्म की बातों में उलझते रहे कि मसलन उनकी तादाद कितनी थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई कहेगा कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, दूसरे कहेंगे नहीं वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, फिर कोई और सनद पेश करेगा इल्मी। ये लोग यूं ही कियास आराइयां करते रहेंगे। कोई और उठेंगे तो वो अपनी ये तहकीक पेश करेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता। कोई कह देगा कि तुम लोग इस बहस में मत पड़ो, सिर्फ इतना कहो कि इनकी गिनती शुमार खुदा ही जानता है, इसलिए इनके असली हालात चंद लोगों को अल्लाह पाक फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम थे और उनमें से अब कोई भी बाकी नहीं रहा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन तफसील के मतलब किसी से झगड़ा मत करो। जितनी बात कुरान की रूह से वाज़िया हो चुकी है वहीं तक रहो और इस मामले में इन लोगों से तहकीक तफ्तीश भी ना करो, क्योंकि इनमें से किसी को हकीकत का इल्म नहीं है। ये गैब के इल्म की बातें हैं, इन्हें खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। गैब के सिलसिले में इंसान की ये हालत है कि किसी दूसरे के मतलब तो एक तरफ वो खुद अपने मतलब भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि मैं कल जरूर ये काम करूंगा, लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान जिस काम का इरादा करे, अगर उसके लिए वो तमाम असबाब और ज़राए जमा हो जाएं जो उसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो फिर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, उसी को अपना मकसद बनाए और अल्लाह ताला की हाकिमियत को तस्लीम करे और अल्लाह ताला के दिए हुए कवानीन के मुताबिक अपने आप को उस तगल उस जद्दोजहद के लिए तैयार करे, तो फिर ये सारी कामयाबियां जैसे अहले काफ को नसीब हुई और उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। लोगों ने उनकी मुखालफत की, वो अल्लाह के
बताए हुए दीन के मुताबिक उनसे जुदा होकर गार में आए और फिर अल्लाह ताला से अपनी मदद मांगते रहे, साथ साथ तैयारी भी करते रहे। फिर जब उनकी पार्टी स्ट्रांग होगी तो वो लोग बाहर निकले। तो ये दोस्तों अहले काफ की केव है, जगह जगह पर साइन लगे हुए हैं। अब मैं इस गार से और इस एरिया से बाहर रोड की तरफ आ चुका हूँ। तो ये सारे का सारा पहाड़ी एरिया है। इस गार के अलावा भी यहाँ पर पहाड़ों के अंदर बहुत सारी गारें हैं, लेकिन चूंकि अब रोड बन चुके हैं, ये साइट इन्होंने अहले काफ की एज इट इज छोड़ी। इसके इर्द गिर्द लोगों के मकान हैं, बस्तियां हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो रोड सीधा है ये बुलंदा की तरफ, फिर अमान जिनका कैपिटल है उसकी तरफ, जरका की तरफ, जो बाकी शहर हैं उसकी तरफ जाता है। लेकिन जो अहले काफ का उस जमाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले का जो एरिया था वो गार्डन किया हुआ है। यहाँ पर विजिटर आते हैं और इस अहले काफ के पूरे एरिया को, जो अबू अलंदा का एरिया है, सहाब सिटी इसके साथ अटैच है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है सहाब, उसके अंदर ये अहले काफ का एरिया बनता है। वर्रकीम भी ने कुरान में कहा गया है, गार वाले भी कहा गया है। तो इस तरह करके ये रोड के साथ साथ मेरे राइट तरफ सामने आपको मस्जिद जो अल्हम्दुलिल्लाह बनाई गई है वो नजर आ रही है, जिससे मैं अब निकल आया हूं और अब मेरी डायरेक्शन इंशाल्लाह रोड की तरफ होगी। वहां से फिर मैं देखता हूं कि मैंने जरका जाना है या इनके कैपिटल सिटी अमान जाना है। तो बहरहाल ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूं अहले काफ का, गार वालों का। तो ये कुरान पाक की सूरत है, 18वीं सूरह अहले काफ है, जिसके अंदर बड़ी तफसील के साथ इन गार वालों का जिक्र आपको मिलेगा और पूरी तफसील मिलेगी। अब लोग जो कहते हैं कि ये 309 साल सोए रहे, 302 साल सोए रहे, 300 साल सोए रहे, फिर अल्लाह ने इन्हें जिंदा किया, फिर वो जमाना बदल चुका था और फिर वो सिक्का लेकर गए और उन्होंने दुकानदार ने पहचान लिया, ये हो गया वो हो गया। कुरान इन सारी चीजों को रिजेक्ट करता है और असल वाकया अहले काफ का कुरान की रूह से बयान करता है कि उनका मकसद क्या था, कि वो अल्लाह ताला की हाकिमियत के अलावा किसी और की हाकिमियत को तस्लीम नहीं करते थे। जब उन्होंने देखा कि हमारी कौम अल्लाह के अलावा दूसरों को अपना हाकिम मानती है और दूसरे लोगों को अपना खुदा समझ बैठी है, दीन को शरीयत में तब्दील कर दिया और ये पादरियों का निज़ाम और ये खानकाहियत का निज़ाम और ये मराकबे, ये फरुआत दीन के अंदर ईसाई क्रिश्चियन लोगों ने शुरू कर लिए हैं। तो इससे वो बेजार हो गए कि इस जमीन के ऊपर हाकमियत आला तो अल्लाह की है, लेकिन ये लोगों के आगे झुकते हैं। तो इससे वो इनकारी हुए और अपनी कौम से अलग हुए। अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने इस गार में उन्हें पनाह दी, यहाँ पर वो रहे और फिर अपनी तैयारी करते रहे। और जब उनकी पार्टी, उनके हम ख्याल लोग ताकत में आ गए तो वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी कौम को लीड किया और उस वक्त के दीन को इस जमीन के ऊपर उन्होंने कायम किया। और फिर उसके बाद कुरान के मुताबिक उनकी तब्बी मौत हुई। जब उनकी मौत हुई तो फिर लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हुए कि ये हमारे लीडर थे, बड़े थे, इनकी यहाँ पर कब्रें बनाई गई इस एरिया के अंदर जिस गार में वो रहे थे। और फिर लोगों ने उनकी याद में यहाँ किसी ने कहा कि बहुत बड़ी इमारत बना दी जाए, किसी ने कहा इनके ऊपर मस्जिद बना दी जाए। तो इस तरह करके इस गार को हिस्ट्री के अंदर भी मिलता है कि बहुत अरसा क्रिश्चियन दुनिया खानकाहियत के तौर पर इस्तेमाल करती रही। आज भी उसकी झलक इस गार के अंदर मिलेगी कि मुसलमान भी जो इस किस्से को सही नहीं समझते, बाखुदा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग इस गार में आते हैं आंखें बंद करके, औरतें मर्द बैठ जाते हैं जैसे वो मुराकबे में हों, कुछ पढ़ रहे हों। कोई शक नहीं कि अहले गार की ज़ियारत हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें कुरान के मकसद को भी समझना चाहिए कि कौन लोग
जो सीधे रास्ते पे होते हैं वही कामयाब होते हैं, उन्हीं को अल्लाह इज्जत देता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि कुरान अहले गार वालों की तस्दीक करता है कि वो सच्चे पक्के और सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग थे। अल्लाह पाक हमें भी सीधा जो दीन है अल्लाह पाक का, जो कुरान के अंदर है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर है, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।